वो अपनी माँ की उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है। वो अपने माँ की उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है। वाह वाह। उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है कि घर जाता नहीं, हर बार चिट्ठी डाल देता है। क्या बात है कि हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चढ़ाया, तो उन्होंने 2 पैक चढ़ाया। वो अपनी माँ की उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है। वो अपने माँ की उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है। वाह वाह। उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है कि घर जाता नहीं, हर बार चिट्ठी डाल देता है। क्या बात है। अपनी माँ की उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है, घर जाता नहीं, वाह हर बार चिट्ठी डाल देता क्या है। बात है। और एक मतलब यूं हुआ है कि बचाता कुछ नहीं, सारी कमाई डाल देता है। हाय हाय। बचाता कुछ नहीं, सारी कमाई डाल देता है। सुना है रोज दरिया में वो नेकी डाल देता है। क्या बात है भाई। बचाता कुछ नहीं, सारी कमाई डाल देता है। सुना है रोज दरिया में वो नेकी डाल देता है। और बुराई के पुजारी को जहां भी दूध दिखता है, बुराई के पुजारी को जहां भी दूध दिखता है, तो चुपके से वो उस बर्तन में इमली डाल देता है। क्या बात है भाई। बुराई के पुजारी को जहां भी दूध दिखता है, तो चुपके से वो उस बर्तन में इमली डाल देता है। तो चुपके से वो उस बर्तन में इमली डाल देता है। और बिना कारण तो आंखों में ये पीलापन नहीं आता। बिना कारण तो आंखों में ये पीलापन नहीं आता। जुदाई का ये दुख आंखों में हल्दी डाल देता है। बिना कारण तो आंखों में ये पीलापन नहीं आता। बहुत अच्छा। जुदाई का ये दुख आंखों में हल्दी डाल देता है। और बहुत मगरूर हो जाता है जब वो अपनी ताकत पर, बहुत मगरूर हो जाता है जब वो अपनी ताकत पर खुदा फिर सूंड में हाथी के चूंटी डाल देता है। बहुत मगरूर हो जाता है जब वो अपनी ताकत पर खुदा फिर सूंड में हाथी के चूंटी डाल देता है। और यहां से गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाएं। सुनाई देंगी उसी को ही सिसकियां मेरी, सुनाई देंगी उसी को सिसकियां मेरी। वाह। सुनाई देंगी उसी को ही सिसकियां मेरी, सुनाई देंगी उसी को ही सिसकियां मेरी। पढ़ेगा गौर से जो भी कहानी, पढ़ेगा गौर से जो भी कहानियां मेरी। वो मैंने जिनसे तेरे जिस्म को छुआ था कभी, वो मैंने जिनसे तेरे जिस्म को छुआ था कभी, वो मैंने जिनसे तेरे जिस्म को छुआ था कभी। महक रही है अभी तक वो उंगलियां, वो उंगलियां मेरी। और एक शेर इस तरह से हो गया, मुलाजा करें। जवान हो के गरीबी को मेरी कोसेंगी, जवान हो के गरीबी को मेरी, जवान हो के गरीबी को मेरी कोसेंगी, जवान हो के गरीबी को मेरी कोसेंगी। अभी तो खुश नजर आती हैं बच्चियां, क्या बात है भाई। बहुत बढ़िया शेर है भाई। वाह बच्चियां, बहुत बढ़िया। और ये शेर मुलाजा करें। इसीलिए तो मैं खुशियों से दूर रहता हूँ, इसीलिए तो मैं खुशियों से दूर रहता हूँ, इसीलिए तो मैं खुशियों से दूर रहता हूँ। बहुत अजीज है उसको उदासियां, भाई वाह वाह भाई, क्या बात है भाई, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया शेर रखिल भाई। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अजीज है उसको उदासियां। और एक शेर मुलाजा करें।
सुना है जब से तुम्हारी नजर में आया हूँ, सुना है जब से तुम्हारी नजर में आया, सुना है जब से तुम्हारी नजर में आया हूँ, सुना है जब से तुम्हारी नजर में आया हूँ, लगा रहे हैं लोग ऊंची बोलियां, हाय 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 हाय, लगा रहे हैं लोग ऊंची बोलियां में। और ये आखिरी शेर है जी। शराफतों में गुजारी है उम्र मैंने मगर, शराफतों में गुजारी है उम्र, शराफतों में गुजारी है उम्र मैंने मगर, शराफतों में गुजारी है उम्र मैंने मगर, न काम आ सकी बच्चों के नेकियां, हाय 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 हाय, न काम क्या आ सकी। बहुत बढ़िया, वाह 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 अखिल भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आप कहते हैं मेरे जीवन में हास्य है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि मैं हास्यास्पद हूं। और हिंदी भाषा की बहुत बड़ी सेवा है, बहुत खूब कर रहा है जी। तो हिंदी भाषा और हिंदी कवियों पर मैंने कविता लिखी है। सुनाइए सुनाइए। कि हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चढ़ाया, हाँ। तो उन्होंने 2 पैक चढ़ाया। भाई बहुत अच्छे। हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चढ़ाया, तो उन्होंने 2 पैक चढ़ाया और एक मोटे ताजे कवि को बुलाकर बोले, भैये हमें हिंदी के लिए कुछ करना चाहिए, हमें हिंदी के लिए कुछ करना चाहिए, तो बोल तू हिंदी के लिए क्या करेगा। हाँ। तो कवि ने भी 2 पैक चढ़ाया। तो बोल हिंदी के लिए तू क्या करेगा। तो कवि ने भी 2 पैक चढ़ाया और बोला हिंदी के लिए तो हम मरने से भी नहीं डरेगा। इतना सुनते ही संचालक की आत्मा जाग गई। कवि के लिए हिंदी की सेवा का अवसर निकट आ गया और उसके पास अफ्रीका के नरभक्षी कबीले का टिकट आ गया। संचालक बोला, जा मेरे हिंदी के घोड़े सरपट दौड़, आदिवासियों के बीच में जाके लंबी लंबी छोड़। कुछ दिनों के बाद संचालक के नाम आदिवासी सरदार का पत्र आया। लिखा था, भाया आपका कवि थोड़ा अशिष्ट था लेकिन स्वादिष्ट था। बहुत अच्छे। कुछ दिनों बाद संचालक के नाम आदिवासी सरदार का पत्र आया। लिखा था, भाया आपका कवि थोड़ा अशिष्ट था लेकिन स्वादिष्ट था, इसने हमारा बहुत मनोरंजन किया है, मन और पेट दोनों भर दिया है। आपके इस बहादुर कवि के एकल प्रयास ने हमारी आत्मा की भूख जगा दी है। बस्ती के छोटे छोटे बच्चों को भी कवि सम्मेलन की लत लगा दी। आपसे अनुरोध है फौरन अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन करवाओ। 150 कवि लेकर चले आओ। आने का भाड़ा भेज रहा हूं। 150 कवि लेकर फौरन चले आओ। आने का भाड़ा भेज रहा हूं, जाने का काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कवि सम्मेलन के तुरंत बाद हर कवि देसी घी में कढ़ेगा। लेकिन कवियों से हम ये सेवा मुफ्त नहीं लेंगे। हर कवि के घर वालों को उनके वजन जितनी स्वर्ण मुद्रा देंगे। ये पत्र पढ़ते ही संचालक की पत्नी चीख मार कर रोने लगी, आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। कवि बोला, प्रिय तुम्हें मेरा इतना गम है। वो बोली, गम गया तेल लेने, मैं तो इसीलिए रो रही हूं तुम्हारा वजन कितना कम है। मैं तो इसीलिए रो रही हूं तुम्हारा वजन कितना कम है। अरे तुम्हारी ये 1.5 किलो की बॉडी किस काम आएगी। जीते जी ना हमारा पेट भर सकी, न मरने के बाद उनका भर पाएगी। बात है, वाह वाह वाह। आज से तुम दोनों वक्त घी लगी रोटी, मसालेदार बोटी और मक्खन की गोटी खाओगे। पूरे 50 किलो वजन बढ़ा के टूर पे जाओ। खैर सारे कवि मोटे होकर आदिवासियों के गांव में आ गए, नरभक्षियों के गांव में आ गए, और उनके हाव भाव नरभक्षियों को इतने पसंद आए कि उनको कवि सम्मेलन के पहले ही खा गए।
अब कवियों की आत्मा अपनी प्रतिभा दिखा रही है, आदिवासियों के पेट में गुड़गुड़ा रही है। वीर रस के कवि को जिसने खाया उसने बड़ा दुख पाया। वीर रस के कवि को जिसने खाया उसने बड़ा दुख पाया। सुबह से जहां तहां झंडा फहरा रहा है, अपने बाल बच्चों को भी चीन और पाकिस्तान बता रहा। पत्थर मार के एक मरियल कुत्ते की टांग तोड़ चुका है, मरखने सांड से लड़के खुद का माथा फोड़ चुका है, और गीतकार को खाने वाला तो और हैरान है। सारा गांव उसकी प्रतिभा देख के परेशान है। हर 5 मिनट के बाद एक कोने में जाता है और 5 किलो गीत का उत्पादन करके लौट आता है। 5 किलो गीत का उत्पादन करके लौट आता है, और गजलकार को खाने वाला गजलकार को खाने के बाद से ही टुन्न है। उसके हाथ पांव सुन्न है, हर चीज से प्रेरणा पा रहा है, भैंस की पूंछ को भी गेसू बता रहा तो हमारे यहाँ भी श्रवण भाई को जो खाएगा वो टुन्न हो जाएगा, भैंस की पूंछ को गेसू बताएगा। और अखिल भाई को खाने वाला तो अपनी किस्मत से लड़ेगा, इनको तो किसी तरह चबा लेगा, इनका चश्मा उसके पेट में गड़ेगा। और बाकी बचे हम, तो हम किसी से कम नहीं, और हमको खा के पचा सके ये किसी में दम नहीं।